एक अहम बात आज हुई है जो थोड़ी सी दो तीन बातें ऐसी हैं जो ज़रा आप यूँ समझें कि गैर मुतवक्को हैं मेरे लिए कम से कम। एक तो ये है कि जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आज आई है, मैं 5th स्लाइड यहाँ पे कोट करूँगा क्योंकि ये ख़बर जो है ज़रा उनकी न्यूज़ एजेंसी को ये कोट करना ज़रूरी है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि महर न्यूज़ एजेंसी की तरफ से उन्होंने कहा है कि ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की और मैं उन्हीं के मीडिया को कोट कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो एडवांस्ड ईरानियन ड्रोन्स इक्विप विद SAR रेडार एज वेल एज रेस्क्यू टीम्स ये वहाँ पे पहुँच गए फौरी तौर पे। ठीक है, ये इसके फ़ौरन बाद, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के फ़ौरन बाद। लेकिन हार्श वेदर था और जो जोग्राफिकल कंडीशंस थी वो ख़राब थी, ऑपरेशन रात तक हो गया। फिर उसमें ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्क टर्की से कहा कि आप रेस्क्यू के लिए आएँ। अच्छा, अब जो ईरान की फोर्सेस हैं वो ये कह रही हैं कि टर्की ने एक जो है UAV भेजा, ठीक है ना, जो ड्रोन, और उसमें नाइट विजन भी था और थर्मल कैमरास भी थे। लेकिन मुसलसल कोशिशों के बावजूद वो जो उनका ड्रोन था वो डिटेक्ट करने में जो है वो नहीं कर सका। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली अनाउंस द लोकेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर क्रैश, सो दे रिटर्न टू टर्की। वो टर्की वापस चले गए और फिर मंडे मॉर्निंग को एग्जैक्ट लोकेशन जो है हेलीकॉप्टर की वो डिस्कवर की ग्राउंड रेस्क्यू फोर्सेस ने, ईरान की और ईरानियन ड्रोन्स ने, जो कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन से वापस आए थे। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ द स्टाफ, जनरल स्टाफ आर्म्ड फोर्सेस ने, कि ये जो है ये ख़ास तौर पे रशिया, चाइना और फ्रेंडली कंट्री टर्की का। लेकिन उन्होंने वजाहत की कि जो तलाश है वो टर्की की तरफ से पहले अनाउंसमेंट्स हो चुकी थी कि उनके 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 लेकिन ईरान ने आज ये वजाहत की कि नहीं, उनके ड्रोन वापस चले गए थे और जिस ड्रोन ने तलाश किया वो मलबा वो ईरान के अपने जो है वो ड्रोन्स थे। अच्छा, एक तो ये वजाहत जो है आज होना, ये ज़रा मेरा ख्याल है कि ये इसकी अहमियत है कि ईरान ने इसकी वजाहत की है। दूसरा ये है कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने, 3 मुल्कों ने आज आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। सही। अच्छा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया तो ये तो इसमें ये इन्होंने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि हम जो हैं वो 28 मई से पहले इन्होंने कहा था कि हम जो है वो आज़ाद रियासत को तस्लीम कर लेंगे। और EU की कोई पहला मुल्क नहीं है EU का जिसने इसको ये फ़ैसला किया हो। इससे पहले जो है वो कई साल पहले सबसे पहले जो मेरे ख़्याल से जिस मुल्क ने तस्लीम किया था पैलेस्टाइन को, ये मैं अगर 2014 का गार्डियन सेकंड हम यहाँ कोट कर देते हैं तो ये पहला मुल्क जो था वो स्वीडन था। 30 अक्टूबर 2014 का गार्डियन हम दिखाएं तो स्वीडन ने सबसे पहले EU का मुल्क था। स्वीडन बिकम्स फर्स्ट EU मेंबर ये 2014 में। अच्छा, और उन्होंने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ किया था। अब तक जो है वो बल्गारिया, कब्रस, चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, हंगरी, माल्टा, पोलैंड, रोमानिया, ये सारे मुल्क जो हैं ये फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन आज जो ऐलान हुआ है उसमें नॉर्वे की अहमियत मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा है। वैसे तो आयरलैंड, स्पेन सारे, लेकिन नॉर्वे की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि नॉर्वे में ओस्लो एकॉर्ड होते रहे हैं, उनका कैपिटल जो है वो ओस्लो है। सही। और ओस्लो जो है वो जगह है जहाँ 90 की दिहाई में जो है वो मुआहदे हुए, जिनके नतीजे में फिर आपको जो है वो यासिर अरफात वाइट हाउस में हमें नज़र आए इसराइली क़यादत के साथ, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी और सारा। तो इस वक्त ओस्लो जो है वो नॉर्वे चूँकि मीडिएट करता रहा है और गहरी उसकी नज़र रही है ये पूरे फ़लस्तीन और इसराइल के साथ मामलात पे, क्योंकि मैंने कहा ना ओस्लो अकॉर्ड वहाँ हुए हैं। तो नॉर्वे का इसमें से यहाँ पे आके एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अच्छा, इसके ऊपर अमेरिका ने ये रिएक्ट किया है कि भाई मुल्क खुद, अच्छा बरतानिया भी कह चुका है इससे पहले कि मुज़ाकरा शुरू होंगे तो हम मान लेंगे फ़ौरी तौर पे। फ्रांस भी कह चुका है। आज फ्रांस की तरफ से कहा गया कि भी हालात साजगार नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि जो अमेरिका की तरफ से ये रिस्पांस आया उस पर कि भाई मुल्क जो हैं वो निगोसिएशंस के ज़रिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होगी, लेकिन ये कि ख़ुद तो एक यकतरफ़ा ऐलानात नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका के लिए ये बात काफ़ी इस वक्त जो है वो यानी वहाँ पे डिस्कस भी हो रही है कि ये देखें जो फ़लस्तीनी मामला था ना, ये बिल्कुल फ़लस्तीन और इसराइल का मामला ऐसा था कि ये अमेरिका की डोमेन थी कि इसको अमेरिका ही तय करेगा, कि अमेरिका ही ओस्लो मुआहदे कराएगा, अमेरिका ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनवाएगा, अमेरिका ही ये करेगा, अमेरिका। अब उसमें जो है ना सिर्फ ये कि रशिया और चाइना एक बड़े प्लेयर हैं, बल्कि उसमें जो यूरोप के मुल्क हैं वो भी अपने फैसले खुद कर रहे हैं। अमेरिका ने तो नहीं माना ना अभी तक फ़लस्तीनी रियासत को, लेकिन यूरोप के मुल्क जो हैं और ख़ास तौर पे ये जो मुल्क हैं आयरलैंड और स्पेन और जो नॉर्वे, तो ये मुल्क जो यूनिलेटरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस पे अमेरिका का एक वाइट हाउस का रिएक्शन आया है कि भाई इस तरह से निगोशिएशंस के ज़रिए बनेगी फ़लस्तीनी रियासत, इस तरह नहीं बनेगी कि एक एक करके मुल्क तस्लीम करना शुरू कर दें। अच्छा, ये तो एक ख़बर है जो ज़ाहिर है हमने सारी सुनी, और लेकिन जो दूसरी मैंने आपसे कहा ना कि एक तो ये ईरान की तरफ से ये ऐलान हुआ है, दूसरा जो मेरे लिए थोड़ी सी गैर मुतवक्को और एक बदलते हुए हालात में एक इंटरेस्टिंग इसमें जो ट्विस्ट है आज एक स्टोरी में, और वो जो है वो ये है कि मिस्र और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। मिस्र और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं या कशीदा हो रहे हैं। अच्छा, ये जो CNN ने एक आज गैर मामूली रिपोर्ट शाये की है, CNN ने, और ये जो रिपोर्ट है CNN की, ये रिपोर्ट ही कह रही है कि जी मुआहदा तय पा गया था। ये इन्होंने मिस्र पे इल्ज़ाम लगाया है CNN ने। इजिप्ट ने मुआहदे का जो ड्राफ्ट था उसको चेंज कर दिया, जो हमास को दिया वो चेंज कर दिया। ये मैं यहाँ पे CNN की अगर हम उसकी दिखा सकें स्लाइड, ये 15th जी, वही कहते हैं, CNN ये रिपोर्ट दे रहा है, और ये बड़ी अजब रिपोर्ट है। वही कह रहे हैं कि जी मिस्र ने वो जो हमास को डील दी, यानी डील का जो मुसव्विदा था, उसको उनके इंटेलिजेंस ने क्वाइटली चेंज कर दिया और वो बदल दिया जो कि इसराइल जिस पे तैयार हुआ था। अच्छा, यहाँ पर फिर वो जब आगे चलते हैं इसमें, तो वही कहते हैं कि ये जो है ये बात बड़ी हैरानकुन थी। 6 मई को ये हमास इस पे राज़ी हो गया, लेकिन ये कतर को भी नहीं पता था और अमेरिकन को भी नहीं पता था कि ये मुआहदा जो हमास को दिया गया है वो तब्दील हो गया। अच्छा, ये CNN दे रहा है स्टोरी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि चेंजेस जो उनकी इंटेलिजेंस ने इजिप्ट के चेंज किया, ये अमेरिका, कतर, इसराइल तीनों को नहीं पता था, इसलिए तीनों लोग चले गए। वी आर ऑल डम्प्ड। अच्छा, उसके बाद वो अब यानी ये इल्ज़ाम, अच्छा ये जब हुआ CNN के मुताबिक, तो बिल बर्न्स भी वहीं मौजूद थे। अच्छा, उनको भी नहीं पता था, उनको भी, ही वॉज एंग्री, बर्न्स वॉज एंग्री एंड एम्बेरस्ड। द सेम पर्सन सेड, ये जो सोर्स है CNN को ये बता रही है, बिलीविंग इट हिम लुक दैट ही वॉज इन द लूप, या इनको बताया नहीं गया था, हैडंट इन्फॉर्म द इजराइलीज ऑफ द चेंजेस। अच्छा, ये मलबा डाला गया है अब इजिप्ट पे। अच्छा, लेकिन उसके बाद आगे चलें तो फिर वो एक उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर का वो नाम भी ले रहे हैं, अब्दुल खालिक, ठीक है। अच्छा, निगोशिएशन के अब्दुल खालिक जो हैं वो उन्होंने इसराइल को कुछ और बताया और हमास को कुछ और बताया। अच्छा, अब्दुल खालिक जो हैं ये नायब वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ हैं। इनको CNN ने इनके ऊपर डाल के इन्होंने कहा कि अदर मीडिएटर्स इन्फॉर्म नहीं थे और ये जो है ये मामला ख़राब हो गया। फिर वो आगे जनाब इसको कहते हैं कि हमास अपने लोगों को बता रहे थे कि हमारी जो डील कल तक साइन हो जाएगी, और सब लोग ये समझ रहे थे कि ये इजिप्ट ने वही डॉक्यूमेंट दी है जिस पे इसराइल ने साइन किया है, लेकिन कतर और अमेरिका उसका उनको इल्म ही नहीं था। अच्छा, ये बहुत एक अनयूजुअल स्टोरी है। उसके बाद सेकंड सोर्स कह रही है, इजिप्ट sought to blur the lines between the original framework and the Hamas response. हमास को उन्होंने खुश कर, अच्छा जब रिक्वेस्ट की गई तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कहा कि ये हमेशा कुछ पार्टीज बीच में मीडिएट जो मुल्क कर रहे होते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं, और ये अच्छा ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मिस्र के ऊपर और कतर के ऊपर जो मीडिएट करने आता है उसके ऊपर इसराइल इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन ये स्टोरी CNN ने दी है, तो ये इसराइल की स्टोरी नहीं है। इजिप्शियन मीडिया अब इस पर जाहिर है कि वो इस पर बहुत शोर कर रहा है, और उसके बाद जो है वो इजिप्शियंस ने कहा कि ये हमेशा जो मीडिएट करने को, और ये इजिप्ट इज सरप्राइज बाय द अटेम्प्ट्स ऑफ सम पार्टीज टू डेलिबरेटली इंसल्ट द इजिप्शियन एफर्ट्स टू रीच अ सीज़फायर।
अच्छा, उसके बाद जो है ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया और फिर उन्होंने कहा कि ये आने वाले दिनों में अगर टॉक्स, अब ये CNN ये कह रहा है कि अगर टॉक्स रिज्यूम हुई तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कतरीज उसमें नेक्स्ट राउंड में बड़ा रोल प्ले करेंगे। कभी कतर पे आ जाते हैं, कभी इजिप्ट पे आ जाते हैं, कभी इजिप्ट पे आ जाते हैं, कतर पे आ जाते हैं, कभी तुर्की पे। मतलब ये एक रौला इन्होंने डाला हुआ है जो मुझे नहीं पता इसके पीछे नेतन्याहू हैं या अमेरिकन हैं कौन है, लेकिन इसके नतीजे में ये अनयूजुअल खबर है। मतलब इस तरह की रिपोर्ट अमूमन CNN इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स देता नहीं है जो CNN ने आज दी है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर फिर इजिप्ट की तरफ से उनकी तरफ से रिएक्शन है। 19th स्लाइड में, क्योंकि सेंसिटिव खबर है तो इसको इजिप्ट टुडे कह रहा है कि CNN यूज नॉन क्रेडिबल सोर्सेज इन रिपोर्ट ऑन गजा सीजफायर नेगोशिएशंस। मतलब ये जो है बिल्कुल उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया है। और उसके बाद जो है वो उनका जो एहराम है 16th, वो भी कह रहा है कि इजिप्शियन मीडिएशन के ऊपर जो है वो ये ख़राब करके ये सारे मामलात को इजिप्ट को बीच में लाया गया है। अच्छा, साथ ही वो कह रहे हैं कि इजिप्ट जो है वो प्राइवेटाइज करता है नेशनल सिक्योरिटी को और पैलेस्टीनियन राइट्स को और तमाम जो माहदे हैं उनकी ऑब्लिगेशंस को, लेकिन वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है। और ये जो अब बात है सारी, ये जो बात है, और इसी तरह से इजिप्ट टुडे कह रहा है 20th कि कोई ऑपरेशन नहीं हुई इजिप्ट और इसराइल की मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से रफा में। अच्छा, यहाँ पर जो है ये तो पूरी पिक्चर जो है ये अनयूजुअल है कि अच्छा, यहाँ पे अटलांटिक काउंसिल की भी आज एक रिपोर्ट आई है, उसको अगर कोई देखना चाहे तो उसको भी देख सकता है। अटलांटिक काउंसिल एक बड़ा थिंक टैंक और वहाँ का अमेरिका का। रफा इन्वेजन माइट किल पीस बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट। अच्छा, तो वो जो बात हो रही है ना कि जी एक महदूद ऑपरेशन होगा रफा में, तो इजिप्ट ने एक तो इसको क्लियर किया। दूसरा ये है कि वो मुआहदा ख़त्म करने का मलबा जो है वो डाल दिया इजिप्ट पे। इजिप्ट ने उस पर बड़ा सख्त रिएक्ट किए कि भाई हम जो हैं, अच्छा कतर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन ये हमने देखा था कि उन दिनों जो बात हो रही थी तो कतर के लोग भी पहुंचे थे, फिर चले गए थे वापस। फिर क्या हुआ था, जैक सुलेमान आए, वो भी अभी ये कहानी खुलनी है कि ये क्या दोबारा कत्लेआम का लाइसेंस मिल गया रफ़ा में। आज फिर शहादतें हुई हैं और महदूद ऑपरेशन के नाम पर वहाँ पर एक ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसके ऊपर इजिप्ट ने कहा है कि हम तमाम मुआहदे जो हमने किए हैं माजी में वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए किए हैं, जिसमें ये जो इलाका है रफ़ा का, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, और अगर होगा तो ये वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम ताल्लुकात ख़त्म करेंगे। और ये अटलांटिक काउंसिल कह रहा है कि इट माइट किल पीस। ये दोबारा अगर हम देखें अटलांटिक काउंसिल की 14th उनकी जो रिपोर्ट है, पूरी डिटेल रिपोर्ट है कि रफ़ा इन्वेजन माइट किल पीस बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट। अब ये जो है ना, ये बड़ा अनयूजुअल है कि मिस्र और एक CNN की रिपोर्ट आई है और CNN की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उनकी, जिसमें उन्होंने सोर्सेज से भी बात की है अमेरिका में भी, और उन्होंने बात की है इस पे इजिप्ट ने इनकार किया। उन्होंने कहा जो दरमियान में आता है उसको ये मीडिएट करने के लिए उस पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। इसराइल का मीडिया इसको प्ले अप कर रहा है। अरब ममालिक में खामोशी है, लेकिन मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आज तेहरान में थे। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है कि जिसमें पहले तो हमने कल देखा कि वाशिंगटन पोस्ट में डेविड इग्निशियस की जो रिपोर्ट आई कि जी एक महदूद ऑपरेशन पर रजामंदी जाहिर कर दी है बाइडन इंतज़ामिया ने, और वो महदूद ऑपरेशन जो है वो उसके फ़ौरन ही बाद ये रिपोर्ट आई कि जी जो मुआहदा था वो इसलिए ख़राब हुआ कि इजिप्ट ने जो है वो एक और हमास को कुछ और दिया और यहाँ तब्दील कर दिया मुआहदा, और इनको कुछ और दिया और अमेरिकन को भी नहीं पता था इसराइल को भी। तो ये उस वक्त हो रहा है सारा जब अच्छा सऊदी अरेबिया ने बहुत स्ट्रेट, बहुत वाज़ेह पोजीशन ले ली है इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से, और सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया है कि किसी किस्म का आगे मामला जो है वो बातचीत नहीं होगी जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आ जाएगा उनकी तरफ से इस पूरे मामले पे, क्योंकि वो तो वही बात करेंगे ना जो उनसे आके की थी एंथनी ब्लिंकन ने। और एंथनी ब्लिंकन ने गालिबन ये कहा था कि एक महदूद सऊदी अरेबिया तो ये महदूद ऑपरेशन और ऐसी कोई बात उनकी तरफ सामने नहीं आई, बल्कि सऊदी अरेबिया तो ये दो रियासती हल के ऊपर वो तो बहुत आगे, सऊदी अरेबिया और सारे मुल्क, मतलब इसके ऊपर ये ऐसी है सूरत हाल फ़लस्तीन की, क्योंकि यहाँ पे अभी 36,000 तादाद हो गई है शहादतों की या क्या हो गई है, बहुत अरसा गुजर चुका है, इनको अभी तक ISN नहीं मिल रहा, ठीक है। और अमेरिका की कितनी इंटेलिजेंस उनको फराहम हुई है, इसराइल की कितनी हुई है, और मुल्कों ने रिस्ट्रेन किया हुआ है।